जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म संकट में आता है, तब तब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं परमात्मा अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक अवतार था श्री कृष्ण। लेकिन प्रश्न यह है, यह श्री कृष्ण का जन्म साधारण था? क्या यह केवल एक राजा के घर जन्म लेने की कथा है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्म का सबसे गहरा रहस्य। मथुरा नगरी भय में डूबी हुई थी। राजा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर था। आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। डर के कारण कंस ने अपनी ही बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर 7 संतानों की हत्या कर दी गई। लेकिन 8वां गर्भ साधारण नहीं था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बलराम पहले देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन योग माया ने उन्हें देवकी से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बलराम को कहा गया संकर्षण। यह स्वयं दर्शाता है कि श्री कृष्ण का जन्म एक दिव्य योजना का भाग था। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में चले गए। वासुदेव की बेड़ियां टूट गई। यमुना नदी ने रास्ता दे दिया और उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह जन्म नहीं, अवतरण था। वासुदेव नवजात कृष्ण को गोकुल ले गए। नंद बाबा के घर योग माया ने जन्म लिया था। बालक बदले गए और कंस के हाथों योग माया प्रकट हुई। योग माया ने कहा, हे कंस, जिसे मारने चला है वह कहीं और पल रहा है। शैशव काल में ही श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, कालिया नाग को पराजित किया, गोवर्धन पर्वत उठाया। यह सब संकेत थे कि कृष्ण केवल मानव नहीं थे। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जन्म लेता हूँ भी अजन्म हूँ। श्री कृष्ण का जन्म देह का नहीं, चेतना का प्रकट होना था। वे समय पे सारे थे, बंधन से मुक्त थे। इसलिए श्री कृष्ण बालक भी थे, मित्र भी, प्रेमी भी, सारथी भी और ईश्वर भी। श्री कृष्ण का उद्देश्य था अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना और मानव को कर्म का ज्ञान देना। उन्होंने युद्ध नहीं सिखाया, धर्म पूर्वक कर्म करना सिखाया। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब जब जीवन में अंधकार बढ़े, तब तब विवेक रूपी कृष्ण को जन्म देना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे साझा करें। जय श्री कृष्ण।